आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जिस तरह से उसकी कार्यसूची में वंदे मातरम रखा गया था और वंदे मातरम बंकिम चट्टोपाध्याय जी ने जिस तरह से इसको लिखा था और ये फिर देश की आज़ादी का एक तरह से ये तराना बन गया था और कन्याकुमारी से कश्मीर तक पूरे भारत को यहाँ पे इतनी भाषाएं, इतनी क्षेत्रीयता थी, लेकिन ब्रिटानिया हुकूमत के खिलाफ जंग आज़ादी की लड़ाई में इस वंदे मातरम के गीत ने पूरे देश को एक कर दिया और ब्रिटानिया हुकूमत को सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम किया। आज उसके 150 वर्ष पूरे हुए। प्रधानमंत्री जी ने की पहल पे जिस तरह से वंदे मातरम पे पूरे देश की लोकसभा में, राज्यसभा में पूरी चर्चा हुई, लेकिन आज विधानसभा में जब कार्यसूची की तो सपा पार्टी के लोगों ने जिस तरह से हंगामा किया, आखिर वंदे मातरम देश की आज़ादी का मंत्र हो, आज भी वो तराना लोगों को रोंगटे खड़े कर देता है, पूरे देश को एक जोड़ने का काम करता है। उसके बजाय सदन के बेल में आके हंगामा किया, जिस तरह से सदन में व्यवधान किया, जबकि अनुपूरक बजट भी प्रस्तुत करना था। आप किसी चर्चा को चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में आज जो है उसके सीरप से कोई एक मृत नहीं हुई, लेकिन इसके बावजूद भी आप चर्चा चाहते तो स्पीकर साहब कह भी रहे थे कि आप नियमों में लिख करके दें, हम उस पर आपको चर्चा करने का अवसर देंगे और लेकिन जिस तरह से आज वंदे मातरम भारत की एक आत्मा है और उसका विरोध किया है, निश्चित तौर से ये समाजवादी पार्टी का चेहरा उजागर है। बिल को लेकर सर जिस तरह कांग्रेस और सपा विरोध कर रही है सर, उसको लेकर क्या कहेंगे? विकसित भारत जी राम जी का बिल प्रधानमंत्री के उस विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला है। अभी तक मनरेगा में 100 दिन का रोजगार था, आज इसको संशोधित करके विकसित भारत जी राम जी में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है, उनके भुगतान की गारंटी दी गई है और अगर वो रोजगार मांगेगा तो उसके बेरोजगारी की व्यवस्था सुनिश्चित की गई। तो ये अपने आप में एक आत्मनिर्भर भारत, महात्मा गांधी ने जो सपना देखा था, एक स्वराज का सपना कि जब तक 80% लोग गांव में रहते हैं, गांव का आर्थिक स्वराज नहीं होगा, तब तक भारत का सपना सही मायने में स्वराज नहीं पूरा होगा। तो वो सपना को साकार करने वाला विकसित भारत जी राम जी बिल है और ये महात्मा गांधी के उस सपनों को साकार करेगा। गांव की जो प्राथमिकताएं होंगी वही अब बनेगा और एक देश में विकसित भारत जी राम जी का एक ऐतिहासिक बिल होगा और वो निश्चित तौर से दुनिया की जो इकोनॉमी में भारत की एक तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है उसको साकार करने वाला। सर इसको समझा जो संविदा कर्मचारी हैं, किसमें? इसी में सर, मनरेगा में कोई कर्मचारी नहीं। मनरेगा में कार्य दिवस क्रिएट करते हैं और उस कार्य दिवस में हम गांव के लोगों को काम देते हैं, मजदूरों को, चाहे वो महिलाएं हों पुरुष हों, उनको एक गारंटी देते हैं। वो गारंटी है और मुझे विश्वास है कि हमने एक ये भी किया है कि गांव में किसानों को मजदूर नहीं मिल रहे थे, लोग मनरेगा में काम करते थे, तो किसानों को सिंचाई के समय, बुआई के समय, कटाई के समय लोगों को मजदूर मिले। इसलिए जब फार्मर्स के लिए पीक सीजन होगा तो उस समय विकसित भारत जी राम जी में काम नहीं मिलेगा। 125 दिन का तो काम की गारंटी है, लेकिन उस समय ये मजदूर किसान के यहाँ काम करेगा, तो उससे अब लगता है कि 200 से भी ऊपर के दिन गांव के मजदूरों को अपने गांव में ही काम मिलेगा, पलायन रुकेगा। मैं इतना ही कहूँगा, पुष्पा फिल्म के बाद अगर इस तरह का दृश्य कहीं देखने को मिला तो हिमाचल प्रदेश में आपदा के समय हजारों नहीं लाखों पेड़ बहकर, जिसके स्लीपर के एक तरह से कह लें कटे हुए थे, पेड़ कटे हुए थे बहकर, और ऐसा लगता था जैसे पूरा पुल ही बन गया है। आखिरकार ये जंगलों के कटान कौन कर रहा है, अवैध रूप से कौन कर रहा है और इस माफिया के खिलाफ क्या कार्रवाई सरकार कर रही है? मैं मानता हूं कि समाज, सरकार सभी को मिलकर नशे के खिलाफ एकजुट होकर ये लड़ाई लड़नी चाहिए। ये लड़ाई सबकी इकट्ठी लड़ाई है और कार्यक्रम के साथ साथ कार्रवाई भी करनी चाहिए। कार्यक्रम हो उसका स्वागत है, कार्रवाई चाहिए चिट्टा बेचने वालों को, नशा बेचने वालों को। और ये नाम केवल चिट्टा, क्या नशा केवल चिट्टा ही है?
सवाल ये खड़ा होता है कितने प्रकार के नशे हैं और किस किस तरह के नशे यहाँ पे बेचे जा रहे हैं और उन नशों से कितने युवा हिमाचल के प्रभावित हैं, कितने परिवार अब तक उजड़ गए, कितने लोग क्राइम में लग गए, कितने बेटे बेटियां आज इसके चुंगल में फंसे हुए हैं। तो कार्यक्रम भी करें लेकिन कार्रवाई अवश्य करें। परिवहन मंत्री जी ने और बाकी राज्यों के लोगों ने बड़ी विस्तार में से अपनी बात कही है। मुझे लगता है कांग्रेस वालों को एक बार जी राम जी बिल पढ़ लेना चाहिए। भय भ्रम और अफवाहें फैलाने बंद कर देनी चाहिए। क्या है जी राम जी? विकसित भारत के लिए गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन फॉर ग्रामीण, यानी कि ग्रामीण भारत के विकास के लिए, उत्थान के लिए और गरीब और ज़रूरतमंद को रोजगार देने के लिए। 100 दिन दिहाड़ी मिलती थी मनरेगा में, आज 125 दिहाड़ी मिलेंगी। जितना मानदेय मिलता था उससे ज़्यादा मिलेगा। 15 दिन बाद आपको मानदेय मिलता था, अब 7 दिन के अंदर मानदेय मिलेगा। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इसको और बेहतर किया जाएगा। फोकस्ड एरिया 4 रखे गए हैं जहाँ पे काम करके एसेट क्रिएशन होगी ताकि देश का भला हो, समाज का भला हो। यही नहीं, मैं कांग्रेस से एक सवाल पूछता हूँ। 1989 में, 1999 में अगर जवाहर रोजगार योजना इसका नाम रखा आपने, तो अब आपको महात्मा गांधी जी याद नहीं आए? 1999 में आपने जवाहर संपूर्ण रोजगार योजना नाम रखा, तब आपको महात्मा गांधी याद नहीं आए? स्वर्णिम योजना रखा। फिर उसके बाद 2001 में फूड फॉर वर्क संपूर्ण योजना करके लाए, तब महात्मा गांधी जी का नाम नहीं था। 2004 में सोनिया गांधी यूपीए चेयरपर्सन थी, तब नरेगा लाए, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, तब महात्मा गांधी याद नहीं आए। 2009 अक्टूबर को आपने महात्मा गांधी जी का नाम इसके साथ जोड़ा। सवाल ये खड़ा होता है कि कांग्रेस केवल नाम की राजनीति कर रही है। ये नामदार हैं, हम कामदार हैं। हम काम की बात कर रहे हैं, काम दिला रहे हैं, रोजगार के अवसर दिला रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूँ, संविधान को भी जरूर पढ़ लेना चाहिए कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का नाम कहाँ कहाँ जुड़ सकता है। आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जिस तरह से उसकी कार्यसूची में वंदे मातरम रखा गया था, और वंदे मातरम बंकिम बटोचार्य चट्टोपाध्याय जी ने जिस तरह से इसको लिखा था, और ये फिर देश की आज़ादी का एक तरह से ये तराना बन गया था। और कन्याकुमारी से कश्मीर तक पूरे भारत को, यहाँ पे इतनी भाषाएं, इतनी क्षेत्रीयता थी, लेकिन ब्रिटानिया हुकूमत के खिलाफ जंग आज़ादी की लड़ाई में इस वंदे मातरम के गीत ने पूरे देश को एक कर दिया और ब्रिटानिया हुकूमत को सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम किया।